नमस्कार दोस्तों। जैसे कि बैसाख मंथ चल रहा है और हर महीने की अपनी एक कहानी होती है। हिंदू धर्म में हर महीने को मान्यता दी जाती है। तो बैसाख महीने में आप लोगों ने देखा होगा कि जगह जगह पे प्याऊ लगे होते हैं, पानी पिलाया जाता है, छबरी बांटी जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, आज की इस वीडियो में यही बताएंगे कि बैसाख महीने में छबरी और जल बांटने का क्या महत्व है और क्यों छबरी और जल बांटा जाता है। तो आज की इस वीडियो में यही बताएंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। आइए बताते हैं। बैसाख मास में प्यासे को पानी पिलाने से हर इच्छा हो सकती है पूरी। ये है इस महीने से जुड़ी कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में हर महीने का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू पंचांग का दूसरा महीना बैसाख होता है। ये महीना धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस महीने में कई प्रमुख त्योहार जैसे अक्षय तृतीया, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी आदि मनाए जाते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। भगवान विष्णु का प्रिय होने के कारण बैसाख माधव मास भी कहते हैं। पद और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार बैसाख महीने में की गई भगवान विष्णु की पूजा से कई गुना पुण्य मिलता है। बैसाख मास में सूर्योदय से पहले स्नान करने और जल दान करने का भी विशेष महत्व है। यही कारण है इस महीने में लोग पानी पिलाने के लिए प्याऊ लगवाते हैं। मान्यता है कि इस महीने में प्यासे लोगों को पानी पिलाने से त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की ही कृपा प्राप्त होती है। इस मास से जुड़ी कथा भी काफी प्रचलित है। तो आइए सुनाते हैं उस कथा को। बैसाख मास की कथा। किसी समय वंश देश के हेमकंत नाम से एक राजा थे। एक दिन वे शिकार खेलने वन में गए। शिकार करते करते वे अपने सैनिकों से बिछड़ गए और थक गए। वन में उन्हें एक ऋषि दिखाई दिए। उनका नाम शतश्री था। ऋषि उस समय समाधि थे, इसलिए उन्होंने राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। क्रोधित होकर राजा ने उन पर जैसे ही वार करना चाहा, ऋषि के अन्य शिष्य वहां आ गए और उन्होंने राजा को रोक दिया। राजा ने उनकी बात मान ली और शिष्यों से कहा कि मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मेरे लिए भोजन आदि की व्यवस्था करो। शिष्यों ने कहा कि हे महाराज, हम गुरु की आज्ञा के बिना कुछ नहीं करते, इसीलिए हम आपका आतिथ्य नहीं कर सकते। शिष्यों के ऐसा करने पर राजा को क्रोध आ गया और वे बाण चलाने लगे। राजा के बाणों से कई शिष्य मारे गए। जैसे तैसे राजा भी अपने नगर आ गए। जब उन्होंने ये बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने राजा को ही देश निकाला दे दिया। राजा साधारण रूप में वन वन भटकते रहे। इस तरह 28 साल बीत गए। एक दिन बैसाख मास में महामुनि त्रित जंगल से गुजर रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल होकर वह बेहोश होकर गिर गए। हेमकांत ने उन्हें देख लिया और पानी आदि की व्यवस्था की। हेमकांत ने ऐसा करने से उनके पाप कर्म नष्ट हो गए। अंत समय में यमदूत जब हेमकांत के प्राण लेने आए तो भगवान विष्णु का ध्यान करने लगा। तभी भगवान विष्णु के दूत वहां प्रकट हुए और उन्होंने यमदूतों से कहा कि बैसाख मास में एक मुनि को जल पिलाने और उनके प्राण बचाने से अब हेमकांत निष्पाप हो गया है, इसीलिए तुम यहाँ से जाओ। यही भगवान विष्णु के आदेश हैं। इसके बाद जैसे ही भगवान विष्णु के दूत ने हेमकांत को स्पर्श किया तो पहले की तरह स्वस्थ और युवा हो गया। भगवान विष्णु के दूत ही हेमकांत को उनके महल लेकर गए और उनके पिता को पूरी बात बताई। भगवान विष्णु का प्रिय होने के चलते हेमकांत फिर से राजा बन गए और न्यायपूर्वक शासन करने लगे। इसीलिए आप लोगों ने बैसाख मास में पानी या मीठा शरबत बांटते लोगों को देखा होगा। आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।